उसका टैटू मुसीबत का सबब बन गया। सबा नाजिल नाम की ये छात्रा बीती रात मुंबई के हाइपर सिटी मॉल में शॉपिंग करने पहुंची। इस दौरान लोग उसकी पीठ पर अरबी में कुछ लिखा देखकर डर गए। लोग समझे कि लड़की कोई सुसाइड बॉम्बर है और मॉल को उड़ाने के इरादे से आई है। लोगों ने फौरन पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मॉल पहुंचकर लड़की से पूछताछ की। तब लड़की ने बताया कि उसकी पीठ पर एक टैटू गुदा हुआ है जिस पर अरबी भाषा में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यानी अल्लाह का शुक्र लिखा है। सबा से पूरी बात करने के बाद पता चला कि ऐसी तमाम अफवाहें जो थी वो गलत थीं और लोगों की सांस में सांस आई और पूरी जांच के बाद इस लड़की को छोड़ दिया गया। ललित छाजेड़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। ललित, सबा पाकिस्तानी मूल की हैं, कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं वो, और क्या केवल ये टैटू ही वजह बनी उनको इस तरह से लोगों के शक की या कुछ और भी वजह थी उनके इस मॉल में जब वो थी, उनकी क्या आवाजाही रही जिसकी वजह से लोगों को शक हुआ? देखिए, जो जिस सबा लड़की की हम बात कर रहे हैं वो पिछले 1 साल से भारत में रह रही हैं और 1 साल के वीजा के साथ वो पाकिस्तान से यहाँ आई थी। एक एक्टिंग स्कूल में वो एक्टिंग सीख रही हैं। जहां तक कल के इस हादसे की बात है तो अक्सर मॉल में आप देखते होंगे कि हाई प्रोफाइल लोग आते रहते हैं और हाई प्रोफाइल स्टेटस के साथ उनके ऊपर स्टेटस सिंबल्स जो होते हैं, स्टाइल के कपड़े होते हैं। लेकिन जब इस लड़की पर लोगों की नजर गई तो एक अलग ही टैटू उसकी कमर पे लोगों को दिखा और अरबी भाषा में वो लिखा हुआ था। तो कहीं न कहीं लोगों को एक शक हुआ कि पिछले दिनों जो घटनाएं हुई हैं उसके बाद लोग सचेत और सजग हो चुके हैं। उसके बाद शायद लोगों के मन में आया कि ये लड़की शायद सुसाइड बॉम्बर हो सकती है, क्योंकि जिस ढंग की हालचाल वहां पे उसकी देखी गई, जिस ढंग का टैटू उस पर गुदा हुआ देखा गया, उसके बाद लोगों को थोड़ा सा डाउट हुआ और ऐसे में जो अन्य लोग थे उनकी भी परेशानी काफी बढ़ गई। तो ये एक छोटी सी संदेह जो शुरू हुआ, उसके बाद देखते ही देखते लोगों में इसके ऊपर चर्चा होने लगी और उसमें से ही सारे लोगों में से किसी 2 लोगों ने अपनी मोबाइल से पुलिस को कॉल किया और इस तरह की एक लड़की की इस मॉल में आने की बात उन्होंने वहां बताई। और मौके पर जब पुलिस पहुंची तो पुलिस को भी जरा संदेह हुआ कि इस तरह की ये लड़की है, क्योंकि लड़की खुद डर गई थी कि इस तरह से लोग घिरे हुए थे। तो शायद लड़की भी उस समय पुलिस के साथ कुछ बताने में कतरा रही थी। उसके बाद पुलिस उसे पुलिस स्टेशन पे लेके आए और उसके बाद जब उन्होंने उस लड़की से बातचीत की तो पूरी बात सामने आई और उसके बाद ही पुलिस ने सब लोगों को बताया कि डरने की कोई बात नहीं है, ये एक लड़की है जो पाकिस्तान से आई हुई है और 1 साल से भारत रह रही है और एक एक्टिंग स्कूल में वो एक्टिंग। बिल्कुल ललित, इस बीच लड़की से आपकी बात हुई है, सबा का क्या कहना है? जाहिर सी बात है निर्दोष है लेकिन शक का शिकार हुई है, क्या कहना है उसका? क्या वो अभी भारत में ही रुक रही है, पाकिस्तान वापस जा रही है? सदमे में होगी। देखिए, जहां तक बात इस लड़की की है तो वो इतनी डरी हुई थी, मैं आपको बताना चाहेंगे जब मीडिया के लोगों को उन्होंने उस लड़की ने देखा तो वो और भी काफी डर गई, जिसके बाद वो सीधी गाड़ी में बैठी और सीधी अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गई। किसी के भी साथ ये बात करने के लिए तैयार नहीं थी। उसका एड्रेस क्या था, उसका फोन नंबर क्या था, इस पर भी पुलिस ने चुप्पी साधी रखी, क्योंकि पुलिस नहीं चाहती कि अनावश्यक चीजें उसे परेशान करे। और जहां तक बात इस लड़की की वापस पाकिस्तान जाने की है तो ये कोई बड़ी घटना जरूर हो सकती है, लेकिन इसका परिणाम इतना देश छोड़कर वापस अपने देश जाने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि लड़की वीजा पर आई हुई है। बात बस यही सामने आ रही है कि चलिए एक तरह से अच्छा हुआ है कि लोग सजग हुए हैं, जो भी कुछ उन्हें संदिग्ध लगता है उसके बारे में इत्तला करते हैं। वहीं हाँ, दूसरी ओर कई निर्दोष लोग भी इस घेरे में आ जाते हैं और इस तरह से उन्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ित होना पड़ता है और उसी का ये जीता जागता उदाहरण है ये लड़की जिसके पीठ पर एक अरबी टैटू गुदा हुआ था और मॉल में मौजूद लोगों ने समझा कि ये कोई सुसाइड बॉम्बर है। कुछ भी नहीं है, वो इनोसेंटली वो लड़की ने वो कुछ टैटू लिखा था, उसको पता भी नहीं था कि उसका इतना बड़ा कुछ लोग ऑब्जेक्शन लेंगे। अभी उसने माफी मांग के वो निकाल रही है वो टैटू।